क्या आपको लगता है कि बुढ़ापे की ज्यादातर परेशानियां उम्र की वजह से होती हैं? रुक जाइए। कई बार जड़ सिर्फ एक होती है और वह है पेट का ठीक से साफ ना होना। सुबह टॉयलेट में ज्यादा समय लगना, पेट भारी रहना, गैस बनना, ये छोटी बात नहीं है। शरीर चुपचाप संकेत देता है, बस हम समझ नहीं पाते। घर में अगर माता पिता या दादा दादी घंटों पेट की वजह से परेशान रहते हैं तो हो सकता है हम सब इसे साधारण कब्ज समझकर टाल रहे हों। और सच कहूं तो सिर्फ एक आदत बदलने से भी फर्क दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि गलती कहां हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रनोरा हेल्थ। आज मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूं उस समस्या पर जिसे लोग उम्र का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन असल में वह लापरवाही का नतीजा भी हो सकती है। पहले समझिए कब्ज होती क्यों है। एक, धीमा पाचन, स्लो डाइजेशन। उम्र बढ़ने के साथ पाचन की रफ्तार कम हो जाती है। जो खाना पहले जल्दी पच जाता था अब ज्यादा समय लेता है। अगर खान पान भारी है तो आंतें और सुस्त हो जाती हैं। 2, प्यास कम लगना। यह बहुत बड़ी लेकिन अनदेखी वजह है। बुजुर्गों को अक्सर प्यास का एहसास कम होता है। शरीर अंदर से सूखने लगता है और मल सख्त हो जाता है। 3, दवाइयों का असर। बीपी, शुगर या दर्द की दवाइयां कभी कभी पेट की गति को प्रभावित कर सकती हैं। अगर नई दवा के बाद पेट में बदलाव महसूस हो तो ध्यान दीजिए। 4, फाइबर की कमी। दांतों की कमजोरी के कारण कच्ची सब्जियां और फल कम खाए जाते हैं। यही कमी आगे चलकर पेट को भारी बनाती है। अब रुकिए, सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हो रहा है। 7 ऐसी चीजें जो आम रसोई में मिल जाती हैं लेकिन लेने का सही तरीका कम लोग जानते हैं। आखिरी बिंदु मिस मत कीजिएगा। 7 सहायक चीजें और सही तरीका। एक इसबगोल की भूसी। इसे सिर्फ फाइबर मत समझिए, यह आंतों को मुलायम सहारा देती है। 1 चम्मच इसबगोल को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले लें। ठंडे पानी से लेने की आदत छोड़ दीजिए। 2 भीगी हुई किशमिश। रात को 8 से 10 किशमिश पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर खाएं और वह पानी भी पी लें। कई लोग बताते हैं कि इससे सुबह की प्रक्रिया आसान महसूस होती है। 3, पका हुआ पपीता। दोपहर में 1 कटोरी पका पपीता। यह हल्का होता है और पाचन को सहज बनाए रखने में मदद करता है। 4, भीगा हुआ अंजीर। 2 से 3 सूखे अंजीर रात भर भिगोकर सुबह लें। यह फाइबर का अच्छा स्रोत है और पेट को सहारा देता है। 5, छाछ या दही। दोपहर के खाने में ताज़ा छाछ लें। उसमें थोड़ा भुना जीरा और चुटकी भर काला नमक मिला सकते हैं। यह पेट को ठंडक और संतुलन देता है। 6, सुबह का गुनगुना पानी प्लस नींबू। चाय से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लें। चाहें तो कुछ बूंदें नींबू की डाल सकते हैं। यह शरीर को दिन की शुरुआत के लिए तैयार करता है। 7, हल्का रात का भोजन। रात में भारी पराठे या तली चीजें कम करें। मूंग दाल की खिचड़ी या सब्जियों का सूप बेहतर विकल्प हो सकता है। याद रखिए, जितनी हल्की रात उतनी सहज सुबह। लेकिन सिर्फ खाना काफी नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या है? खाना खाकर तुरंत लेट जाना। दोस्तों, कम से कम 5 से 10 मिनट हल्का टहलना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में आंतों को थोड़ा सहारा देना पड़ता है। 2 और जरूरी बातें। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। तनाव कम रखिए। दिमाग और पेट का गहरा संबंध है। रात को अगर पेट भारी लगे तो नाभि के आसपास हल्के हाथ से गुनगुना सरसों तेल लगा सकते हैं। कई लोग इसे आरामदायक मानते हैं। एक जरूरी बात, यह सामान्य जानकारी है। अगर कब्ज लंबे समय से बनी हुई है या दर्द बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह अनुभव का समय है। बस शरीर को थोड़ा सहयोग चाहिए। आज से इन आदतों को अपनाइए और घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक मेरे साथ थे। ऐसी ही सरल और काम की जानकारी के लिए प्रनोरा हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।